नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। जिनका राशि या तो लग्न टॉरस है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपकी लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, हेल्थ और स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। ओके, आपके करियर के लिए मैसेजेस क्या है देखते, और आपके जीवन में और क्या मैसेजेस है वो भी चेक करेंगे। एम्प्रेस कार्ड नंबर 3, एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड ये एक फर्टिलिटी का कार्ड है, यानी कि आप जहाँ पे भी कदम रख रहे हो, जिस बंजर ज़मीन पे आप कदम रखोगे वहाँ से आपको फसल उगता हुआ दिखेगा। जिस चीज़ को आप छुओगे उसमें जान आता हुआ दिखेगा। तो आपके जीवन में अगर वो क्रिएटिविटी की कमी थी, आपके जीवन में अगर वो फेमिनाइन एनर्जी का कमी था, जो शक्ति कहते हैं, शिव और शक्ति में जो शक्ति पार्ट है, शक्ति तत्व है, उसका आपके अंदर उजागर हो रहा है। अगर आप कोई ऐसे गॉडेस या तो देवी को पूजते हो, आपकी कुल देवी अगर है या तो नहीं है, कोई भी देवी को आप पूजो, कोई भी देवी शक्ति को आप पूजो, कोई क्रिएटिव शक्ति को आप पूजो, क्रिएटिविटी में आप कदम रखो, आप देखोगे लाइफ में बहुत बड़ा आपका सफलता हासिल होगा। तो ये कार्ड है विनस का कार्ड, ये कार्ड है सफलता का कार्ड। आप आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, आपका इमोशन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी एनर्जी मोशन किस तरफ जा रहा है, ये आपके लाइफ को सक्सेसफुल बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी गाइडेड हो। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एक साथ में आ रहे, जो कह रहे हैं आपके जीवन में अगर स्थूल तत्व यानी कि आपके फिजिकल बॉडी, फिजिकल एलिमेंट, इसमें कोई खामियां थी, शरीर में ताकत ना मिलना, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, ये सब अगर चल रहा था, ये बहुत जल्दी आपका रेक्टिफाई होने वाला है, आपका हेल्थ सुधरने वाला है। आप अगर लॉन्ग टर्म गोल सेट किए हो, आपके डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी वर्क में आप कर रहे हो, जीवन को आगे जाने के लिए शक्ति का बहुत ज़रूरत है, शरीर में वो ताकत होने का बहुत ज़रूरत है। तो ये जो है आपका फर्स्ट एंड बेसिक में आप अगर कार्य कर रहे हो, आप देखोगे आपके पैसे भी बनते हुए जाएंगे। आप जिस डायरेक्शन में जाओगे, आप देखोगे प्लान, प्रोग्राम, डिसीजंस आप बहुत अच्छे से ले पा रहे हो, जीवन में खुशियाँ ही खुशी आपको मिल रहा है। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक चीज़ में देना पड़ेगा, आपने जहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू किए, या आपके जॉब में हो, बिजनेस में हो, आपकी क्रिएटिविटी सोशल मीडिया में हो सकता है, उसमें अगर आप हो, आपको एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये कहता है कि जितना ज़्यादा आप लंबा प्लानिंग करोगे, शेयर मार्केट, बॉन्ड, लैंड, इसमें आप इन्वेस्ट करोगे, या तो ऐसा जॉब, ऐसा प्रोजेक्ट में आपको डटे रहोगे, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्टार्टिंग में आपको मुश्किल हो सकती है, उसका फ्यूचर आउटकम क्या है आपको अभी नहीं पता है, बट अगर आपने इनिशियल प्लानिंग ली है और खुद पे विश्वास की है, आप देखोगे आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति आएगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी उसको आखिरी मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं पे भी आप अगर थमे हुए हो, आपको लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, माय फ्रेंड, ये समय आपको एक टेस्ट यानी कि परीक्षा के माध्यम से आगे लेके जा रहा है। वो देखना चाहता है कितना ज़्यादा पेशेंस हो, धीरज कितना ज़्यादा है, कंसिस्टेंस वर्क कितना ज़्यादा है। अगर अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तुरंत उस काम को बंद मत कर देना, ध्यान रखना, उस काम पे अमल होके रहना, आगे बढ़ना और कुछ क्रिएटिव करना, बिकॉज आपके सर के ऊपर साया है इनका, ये देवी शक्ति का, जो आपको हाथ पकड़ के खींच के आगे लेके जाएगा। लेकिन वो देखना चाहता है, देखना चाहती है कितना ज़्यादा आप अमल करते हो खुद पे, कितना ज़्यादा विश्वास करते हो खुद के कार्य पे। क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, माय फ्रेंड्स, आपके लाइफ में फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। मदर नेचर आपको हेल्प करेंगे, देवी शक्ति आपको हेल्प करेंगे। आपके बहुत सारे पूर्वज भी होंगे जो इस धरती में अभी नहीं है, वो कहीं और डायमेंशन से आपको मदद करते हैं। नंबर 9 होता है फुलफिलमेंट का, और उसके साथ अगर क्वीन ऑफ कप्स आ रहे हैं, अगर आप हीलर हो, अगर आप डॉक्टर या तो नर्स हो, अगर आप सोशल वर्कर हो, कहीं पे लोगों की मदद कर रहे हो, चैरिटी में हो, ये अगर कार्य करने वाले हो, ये तो कर रहे हो आप, आपके लाइफ में अमूल चेंज होने वाला है। बहुत सारे चीज़ में आपका सक्सेसफुल होना लिखा हुआ है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है
यहाँ पे पेंटिकल्स की कार्ड है आपका और कप्स की कार्ड भी दिखा रहा है, फेमिनिन एनर्जी का कार्ड दिखा रहा है। ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके अंदर फेमिनिटी क्वालिटी बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आप इंडिविजुअल कुछ करने वाले हो, इंडिविजुअलिटी पे आप विश्वास करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी पे आप अमल करोगे। ध्यान रखना, बहुत सालों से अगर आपने किसी के अंडर में काम किए, जॉब किए, बिजनेस किए और उसमें रहते हुए आपको सफोकेशन हो रहा है, तो आपके जीवन में एक ऐसा स्पार्क आएगा, आप सोचोगे मुझे खुद से कुछ क्रिएट करना है। बिकॉज क्रिएटिविटी का कार्ड है, क्रिएटिविटी का देवी है, क्रिएटिविटी का शक्ति आपके अंदर है और यहाँ पे भी एक फेमिनिन एनर्जी है, यहाँ पे भी है। जहाँ पे आपका इमोशन फ्लो करेगा, आपका एनर्जी जाएगा और एनर्जी जिस तरफ जाएगा उस तरफ आपका फिजिकल रियलिटी क्रिएट होगा। तो आप देखिए आपकी इमोशन किस तरफ क्रिएट हो रहा है, किस तरफ आप उसको क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और जहाँ पे आपको मन लग रहा है आपका, वहाँ पे धन प्रवाहित होगा। तो आप देखो आपके कहाँ पे मन लग रहा है, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, कैसे क्रिएट करना चाहते हो। आप इंडिविजुअल बनोगे, आप किसी के अंडर में काम नहीं करोगे, आप किसी का सर्वेंट होकर नहीं रहना चाहोगे। तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, जहाँ पे पैसे बहुत आएंगे आपके लाइफ में और उसके लिए आपको आपके मूलाधार चक्र, आपके अनाहता चक्र यानी कि आपके हार्ट चक्र और आपके रूट चक्र पे फोकस करना पड़ेगा, उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। प्राणायाम, योगा या तो चैंटिंग, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप करो। आप देखोगे जीवन में आपका पेंटिकल कार्ड का जो शक्ति है वो आगे आपको सक्सेस देगा। आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स चेक। ओके, सो जिनके बारे में आप सोचते हो, फील करते हो, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, अल्टीमेटली हम लोग जानेंगे आपके लाइफ में स्पेशली सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। वर्ल्ड कार्ड, वाओ। नाउ वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है एक लूप खत्म हो रहा है आपके जीवन में, एक साइकिल खत्म हो रहा है आपके जीवन में पॉजिटिव नोट पे। ये पॉजिटिव नोट जो है सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स बहुत सारे हैं, ये तो कोई पर्सनल रीडिंग है नहीं। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ों में बात करूँगा। एक है अगर आप एब्यूसिव रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको वहाँ पे मारा जाता है, पीटा जाता है, आपको एब्यूज़ किया जाता है, आपको बहुत सारे लोगों ने मिलके वहाँ पे जलील किया है और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी वहाँ पे परेशानी भुगतनी पड़ी है उस चीज़ में। तो ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप हो तो उस रिलेशनशिप से आपको मुक्ति मिल रहा है। वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि उस रिलेशनशिप में जहाँ पे आपका कोई प्रोग्रेस नहीं है, सक्सेस नहीं है, रिलेशनशिप सिर्फ एक नाम के वास्ते है। अगर आपका शादी भी हो चुका है, बहुत साल तक आप उनके साथ हो, उनके साथ रहते हुए दम घुट रहा है आपका, उन फैमिली मेंबर्स के साथ में रहते हुए दम घुट रहा है, आपके बच्चों पे हानि हो सकता है, आपके ऊपर हानि हो सकता है, तो ऐसे रिलेशनशिप को टॉक्सिक कहा जाता है। ऐसे रिलेशनशिप से आपको मुक्ति मिल रहा है और नया ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक हायर डायमेंशन में, ताकि आप आपकी लाइफ को बेहतर बनाओ। नंबर 1। नंबर 2 यहां पे दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अचानक से कोई ऐसा बाधा आया, ऑब्स्टेकल आई, कुछ ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ और रिलेशनशिप में दरार हुआ, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, तो डिवोर्स होने का समय आ चुका है। ऐसा कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इशू चल रहा था, वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम और इश्यूज का अंत यहाँ पे दिखा रहा है। प्रॉब्लम और जो इश्यूज है उसका, मिस्टेक्स जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, ये एक रिलेशनशिप को क्षति करता है, अंदर अंदर खोखला बनाता है। तो खोखला बनाने वाला जो कीड़ा था उसका अंत होने वाला है, तो आपकी रिलेशनशिप एक बार फिर से नए रूप से आगे बढ़ सकता है। तो जिनके लिए जैसे रेजोनेट करता है प्लीज कमेंट में लिखिएगा। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड फुल कार्ड, यस, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप फिर से पुनर्जीवित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फुल कार्ड आ चुका है और उसके साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत ही प्यार से नर्चर करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, जो आपसे दूर चले गए, मुंह मोड़ के इस रिलेशनशिप को टाटा गुड बाय करके चला गया था, तो चली गई थी, वो इंसान फिर से एक बार शुरुआत करना चाहेगा। एक रिलेशनशिप का अंत, द वर्ल्ड कार्ड, ये मेजर अरकान अंत है और यहाँ पे फुल कार्ड एक बिगिनिंग को दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा कुछ महीने के बाद आप इस वीडियो में आके फिर से कमेंट कीजिएगा कि कितने जन के इस रिलेशनशिप का फिर से पुनर्जीवित हुआ है। एक रिलेशनशिप का बहुत बड़ा एक समय जो नेगेटिविटी में चला था, मिसकंसेप्शन में चला था, मिसअंडरस्टैंडिंग में चला था, उसका पुनर्जीवित
होने वाला है इस रिलेशनशिप। बहुत प्यार से इस रिलेशनशिप को आपके एक्स पार्टनर या तो पार्टनर फिर से लेके आएंगे, आपकी लाइफ में फिर से लेके आएंगे। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर यहाँ पे फुल कार्ड आ रहा है, कोई एक इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस रिलेशनशिप का एक नया कुछ विजन वो देख रहे, नया कुछ मिशन वो बना रहे, एक लीप ऑफ फेथ, यानी कि अभी ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाएंगे इस रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले। तो अभी जो एक रिलेशनशिप में उनका बचपना हट था वो फिर से वापस आएगा, रिलेशनशिप में जो एक प्यार था फिर से वापस आएगा। इसको केयर करना वो सीख जाएंगे। केयर करना के साथ साथ रिलेशनशिप में एक नया छलांग लगाना, नए डायरेक्शन में लेके जाएगा। ये रिलेशनशिप का एक नया मोड़ तैयार होगा। बहुत अच्छा। तो वो क्या एक्शन लेंगे? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो उनका एनर्जी। रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम अगर है वो काटने वाले वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, क्योंकि ये जो अभी सिचुएशन है ये उनका हाथ में है। बहुत सारे जो पहलू है जो अभी भी सुलझा नहीं है वो क्लियर करना चाहेंगे, और उसके लिए उनको इमोशन पे नहीं रहना है। अगर किसने इस रिलेशनशिप को इमोशनली इन्फ्लुएंस किया है आपके अगेंस्ट में, इस रिलेशनशिप का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है आपको दिख रहा था, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ उनके हाथ में सब कुछ था, अभी वो जो लगाम है संभालेंगे। इस रिलेशनशिप में एक पावरफुल इंसान का ज़रूरत था, उस एनर्जी उनके अंदर आ रहा है। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्स की कार्ड ये दिखा रहा है कि वो एक बार डिसीजंस लेंगे, इस रिलेशनशिप में एक्शन लेंगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है मास्टर ऑफ एक्शन। उनको पता है कैसे एक्शन लिया जाएगा। लॉजिकल थिंकिंग के माध्यम से उस रिलेशनशिप को फिर से एक बार तरोताज़ा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ रहा है। रिलेशनशिप में अगर कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं था, मेंटल क्लैरिटी नहीं था, क्या करना है आपको नहीं पता था, अगर हार्ट ब्रेक हो चुका है, बिकॉज इससे पहले थ्री ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आता है, ये दिखा रहा है अगर आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हो चुका है, प्रॉपर अलाइनमेंट आपका हो रहा है अभी रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, और वो स्टेबल हो रहा है आपके जो पार्टनर है उनका प्रॉपर एक्शन लेने की क्षमता के ऊपर, उनका थॉट प्रोसेस पे मास्टरी के ऊपर, क्योंकि अभी जो रिलेशनशिप का समस्या है वो जाने वाला है वर्ल्ड कार्ड के माध्यम से। आपको ये फील हो जाएगा कि रिलेशनशिप का नेगेटिविटी, जमा हुआ दर्द वो चला जाएगा। एक प्यूरिफिकेशन के साथ ये रिलेशनशिप आएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी फुल कार्ड आपके लिए खड़ा हुआ है। वो एक्शन लेंगे, प्रॉपर एक्शन लेंगे, और आप तक पहुँचने के लिए जितना है मेहनत वो करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है? लेट्स सी व्हाट कमिंग्स फॉर सिंगल्स। ओके, सो सिंगल्स के लिए यहाँ पे 3 कार्ड आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ टेम्परेंस कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस कार्ड और जस्टिस कार्ड। अगर आपके लाइफ में जस्टिस नहीं हुआ कभी, आपको ये फील हो रहा था, महसूस हो रहा था कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई ऐसा मेंबर आना चाहिए जो आपके लाइफ को सुधारे, बेहतर बनाए, या तो आप डिवोर्स लेना चाहते थे, डिवोर्स नहीं हो रहा था, जस्टिस कार्ड आपको सर्व करने वाला है। ओके, जस्टिस आपको मिलने वाला है और लाइफ में बैलेंस होने वाला है। ऐसे इंसान आपके लाइफ में आएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है यहाँ पे, एरिस लियो सैज की एनर्जी है, यहाँ पे एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जी भी हाई है। तो ये कार्ड कह रहा है कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में प्रवेश करेंगे जो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल रहें, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, स्पोर्ट पर्सन हो सकता है, योगा पर्सन हो सकता है, जिम पर्सन हो सकता है, एथलेटिक में दिलचस्पी रखने वाले इंसान हो सकते हैं। ऐसे इंसान जो फिजिकली फिट होंगे, फिजिकली स्लिम एंड ट्रिम होंगे, पावरफुल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, बहुत ही इंडिपेंडेंट होंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। वो उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या तो खुद का कोई संस्था हो सकता है जो चलाते, या तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर हो सकता है। तो ऐसे इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं विथ स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आप दोनों को मिलाया जा रहा है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। तो ऐसे इंसान आपके लाइफ में आएंगे और बहुत बड़ा आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस होने वाला है, और आपके लाइफ को एक बेहतर समय देने वाला है। बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स, अभी जो सिचुएशन है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट से आपको निकलना पड़ेगा। सिंगल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके पुराना कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या तो आपके करियर में कोई कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं आपको एक जगह में बंद करके रखता है, आपकी एनर्जी भी श्रिंक होता है, आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहता है, नेगेटिव एनर्जी रहता है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आगे बेहतर लाइफ नहीं जी पाते हो। कॉन्फ्लिक्ट अगर है आपके लाइफ में टॉरस, आप आपके लाइफ को बेहतर बनाओ। देखो लाइफ में कौन से चीज़ों को आप मुक्त कर सकते हो, फ्री हो सकते हो, एक फ्री सोल जैसा बन सकते हो, और आगे जाके आप आपकी रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हो। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सोल मेंबर का फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेंबरशिप पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट रखते, रिचुअल्स करते, और हम यहाँ पे फ्री टैरो रीडिंग भी करवाते। टैरो सीखने के लिए, आकाशिक सीखने के लिए, रेकी सीखने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड कोर्सेस लॉन्च करते। उसको जानने के लिए हम हमारे साथ जुड़ सकते हो। और ऑल द बेस्ट। चलते हुए ओम नमः शिवाय।